इस कविता की पिछली 2 वीडियो आपने देखी होंगी, समझने का प्रयास किया होगा और गृह कार्य भी कर रहे होंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। कविता में आगे बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद होता है किसी भी क्षेत्र में उत्साह की चरम सीमा, जिसे पागलपन या सनक भी कहा जा सकता है। कवि ने कहा है कि मुझ में जवानी का उत्साह चरम सीमा में विद्यमान है। इस उत्साह के बल पर मैं इस संसार में बदलाव लाना चाहता हूँ, इसे प्रेममय बनाना चाहता हूँ, और जब मुझे अपने इस प्रयास में सफलता नहीं मिलती तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो उन्माद अर्थात उत्साह और अवसाद अर्थात निराशा, 2 विरोधी भाव होने से विरोधाभास अलंकार है और कवि के व्यक्तित्व का द्वंद्व भी यहाँ उजागर हुआ है। उत्साहपूर्वक किए गए कार्य के सफल न होने पर मैं दुख और निराशा से घिर जाता हूँ। इस अवसाद अर्थात दुख और निराशा को उनके व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तब वे अवसाद से घिर गए थे। जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर। बाहर हंसना भीतर रोना लोकोक्ति का प्रयोग है। मैं अपनी असफलता को संसार के सामने व्यक्त नहीं करता, क्योंकि संसार को बदल डालने की मेरी इस सोच का उपहास तो अवश्य ही किया जाएगा। अतः इससे बचने के लिए मैं सबके सामने हंसता हूँ, स्वयं को प्रसन्न दिखाता हूँ, लेकिन मेरा हृदय इस असफलता की वेदना से रोता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो हाय यहाँ कष्ट और खेद को व्यक्त करता है। कवि ने अपने हृदय में जिसकी स्मृतियाँ सजो रखी हैं, उसकी प्राप्ति न होने पर कवि को कष्ट होता है। कवि के हृदय में बसा वह कवि का प्रियतम है। पहले प्रियतम शब्द को समझ लेते हैं। शब्दों को संकीर्ण अर्थों में नहीं ढालना चाहिए। प्रियतम शब्द विशेषण की उत्तम अवस्था है। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होता है, तो जो सबसे अधिक प्रिय है वह प्रियतम है। तो कवि का प्रियतम लौकिक अर्थात संसार से संबंधित भी हो सकता है और अलौकिक अर्थात स्वयं परमात्मा भी हो सकता है। इसका सही रूप हम आगे की पंक्तियों को जोड़कर समझ सकते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यहाँ प्रश्नालंकार है और सब सत्य में अनुप्रास भी है। आज तक सत्य रूपी परमात्मा को जानने के लिए जिसने भी प्रयत्न किया वे सब मिट गए, समाप्त हो गए, लेकिन सत्य रूपी परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। तो रहस्यवाद छायावादी काव्य की विशेषता रही है, जिसका प्रभाव यहाँ कवि पर दिखाई देता है। इसका कारण स्पष्ट करते हुए कवि ने बताया है कि नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। नादान मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अज्ञानी, और दाना का अर्थ है ज्ञानी अर्थात समझदार। दाना शब्द यहाँ भोग विलास के साधनों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। तो कवि ने कहा है कि इस संसार में अज्ञानी और स्वयं को समझदार या विद्वान समझने वाले दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, और दोनों ही जीवन का सत्य अर्थात सत्य रूपी परमात्मा को जानना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। इसी पर खेद व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या यह संसार की मूर्खता नहीं है जो अपनी ही कमियों से सीख नहीं लेता? वो कमी यह है कि दोनों ही प्रकार के लोग बिना ज्ञान प्राप्त किए ही सत्य रूपी परमात्मा को जानना चाहते हैं, और यह असंभव है। साथ ही वे भोग विलास के साधनों में लिप्त रहते हैं। इस कारण भी सत्य को नहीं जाना जा सकता। यही कारण है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जहाँ तक अज्ञानी पहुँचते हैं, ज्ञानी भी वहीं तक पहुँच पाते हैं। कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ कवि पर संत कवि कबीर का प्रभाव दिखाई देता है। मैंने आज तक संसार का अनुसरण करते हुए ज्ञान के रूप में जिस मूर्खता को प्राप्त किया था, पहले मैं उसे भूलने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि इसे भूलकर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी और उसी से जीवन सत्य को जान पाऊंगा, सत्य रूपी परमात्मा की
प्राप्ति हो सकेगी। काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, कवि के अंतर्द्वंद को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि अपनी असफलताओं के कारण निराश है, लेकिन उपहास किए जाने के भय से वह अपनी निराशा व्यक्त नहीं करता और स्वयं को प्रसन्न दिखाता है, जबकि उसका हृदय इस असह्य वेदना से रोता रहता है। यही कवि का अंतर्द्वंद है। दूसरा प्रश्न, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस सांसारिकता में लिप्त नादान लोग यह नहीं समझ पाते कि यह संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, अंततः इसमें लिप्त रहना व्यर्थ है। ऐसा कहकर कवि ने संसार के इस कार्य व्यापार पर दुख व्यक्त किया है। तीसरा प्रश्न, कवि ने संसार को मूढ़ क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने संसार को मूढ़ इसलिए कहा है क्योंकि इसमें प्रत्येक अज्ञानी और स्वयं को ज्ञानी समझने वाला व्यक्ति यह जानते हुए भी कि बिना ज्ञान प्राप्त किए सत्य को नहीं जाना जा सकता, फिर भी वह उसे जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है।